तो डॉट प्रोडक्ट के बाद आज हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की। क्रॉस प्रोडक्ट या जिसका दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं इसको। कल आपने देख लिया था कि डॉट प्रोडक्ट को हमने दूसरा नाम दिया था स्केलर, क्योंकि उसका जो रिजल्ट आता था वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में क्या होता है कि आपके पास वेक्टर एक ए है, दूसरा वेक्टर है बी, एंड इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। सिंपल इसकी डेफिनेशन जो है दैट इज कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ the magnitudes of the two vectors and sine of angle between them, and of course it has a direction, so we give an arbitrary unit constant, unit vector which assigns it a direction. Okay, फिर ऐसे बाद में देखेंगे मतलब कैसा। दो वेक्टर्स को क्रॉस करो कि किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, एंड ऑफ कोर्स ये जो रिजल्ट वैल्यू आ गया इसके साथ एक डायरेक्शन भी असाइन होती है। हमें नहीं पता कौन सी डायरेक्शन है, तो हमने इसको आर्बिट्रली एन से डिनोट कर लिया, एन कैप या नीटा कैप। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये मॉड लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ए बी साइन थीटा और क्या है, एन कैप। ऑलराइट, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली जो है, जब भी ये क्रॉस प्रोडक्ट देखोगे वहां पे एक रोटेशन इफेक्ट देखोगे आप। ऑलराइट, क्योंकि कल हमने देखा था लास्ट वाले टॉपिक में कि अगर आपके पास एक वेक्टर है, ये है एक्स एक्सिस मान लो, ये है हमारे पास वाई एक्सिस। हमने लिया था एक वेक्टर है ऐसा, ये मान लो बी वेक्टर है हमारे पास, और ये है हमारे पास वेक्टर ए, इनके बीच में एंगल है थीटा। ओके, जब हम इस बी को रिजॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो कंपोनेंट्स आते हैं, इसको ऊपर लिखेंगे जरा, ये बी का आएगा नीचे वाले डायरेक्शन में बी कॉस थीटा, ऊपर वाले डायरेक्शन में आएगा बी साइन ऑफ थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट हमने देख लिया, इट मैग्निफाइज और इट मल्टीप्लाइज इट्स वैल्यू ऑन। ओके, अब ये बी साइन थीटा इसके वैल्यू को इंक्रीज नहीं करता है, बल्कि क्या करता है, ये क्रिएट करता है कि इस वेक्टर को, देखो ये वेक्टर ऊपर जा रहा है, ये आगे जा रहा है, तो ये इसको आगे ले जा नहीं सकता है। इसका फिर एक काम है कि ये वेक्टर इस वेक्टर में रोटेशन इफेक्ट क्रिएट करता है, ऐसा समझ लीजिए आप। ओके, तो ये बी साइन थीटा कंपोनेंट जो है इस वेक्टर का, ए का बी कॉस वाला तो इसको आगे ले जाएगा, फर्दर मैग्नीफाई करेगा, मगर बी साइन थीटा जो है वो क्या करता है, वो इसमें फर्दर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस नहीं करता है, इसको फर्दर मल्टीप्लिकेशन नहीं करता है, बल्कि इस वेक्टर के अंदर एक रोटेशन इफेक्ट क्रिएट करता है। अब ये रोटेशन इफेक्ट क्रिएट हो सकता है क्लॉकवाइज हो जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो इसलिए इसकी डायरेक्शन पर्टिकुलर होगी, इसलिए हमने इसके ऊपर डायरेक्शन वेक्टर साथ रख दिया हमने, ऐसा अंडरस्टैंड कर लीजिए आप। तो अब ये जो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होता है, देखो ये जो रिजल्टेंट आ जाएगा इन दोनों का कि ए एंड दिस बी साइन थीटा, या तो ये रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज या रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, मगर किस एक्सिस के अराउंड, अबाउट दिस जी एक्सिस। तो हम बोलते हैं कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर आएगा जिसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए एंड परपेंडिकुलर टू बी होगी। रिमेंबर, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है दैट इज परपेंडिकुलर टू ए एंड परपेंडिकुलर टू बी। ओके, नाउ वी विल राइट दिस, डायरेक्शन ऑफ दिस ए क्रॉस बी इज perpendicular to the plane containing vector A and vector, जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी लाई करते हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन किसकी, ए क्रॉस बी की। तो आप इसको राइट हैंड रूल से भी लिख सकते हो, ऐसे डिपेंड करता है कि ए क्रॉस बी कर रहे हो कि बी क्रॉस है। देखो अगर आपके पास है ए और बी, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, आपने क्रॉस करना है ए क्रॉस बी, तो आप ए पे हाथ रख लो, ऐसे कर्ल कर लो उस डायरेक्शन में जिस वेक्टर की तरफ जाना है। ए क्रॉस करना है बी हमने, तो हम ए से जा रहे हैं बी की तरफ, तो कर्ल ऑफ फिंगर्स विल गिव यू द डायरेक्शन इन व्हिच वी हैव टू मूव फ्रॉम ए टू बी। ओके, देन थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये ए क्रॉस बी के जो रिजल्ट आ गया उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ थंब। ओके, तो अगर आप क्या करोगे, बी क्रॉस ए करोगे, तो हमें बी से जाना है ए की तरफ, तो देन दिस थंब विल पॉइंट इनवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट इनवर्ड्स टू दिस प्लेन। ऑलराइट, तो इस तरह से क्या होगा,
कि ए क्रॉस बी की हमें डायरेक्शन मिल जाएगी। ओके, इसको फर्दर आगे बढ़ाएंगे, बट फिलहाल एक चीज याद रख लीजिएगा कि कुछ प्रॉपर्टीज की एक इंपॉर्टेंट ये है कि ए क्रॉस बी जो है दैट इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। नॉन कम्यूटेटिव होता है, या इनडायरेक्टली आप ऐसा बोल सकते हो ये एंटी कम्यूटेटिव होता है। नॉन कम्यूटेटिव बोलो या एंटी कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि ए क्रॉस बी जो है वो है माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए के बराबर। अभी आपने देख लिया डायरेक्शन के हिसाब से मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों सेम आएंगे, मगर सिंस इनकी एक डायरेक्शन भी होती है तो ये वेक्टर्स एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। कैसे? ए क्रॉस बी अपवर्ड्स आएगा, बी क्रॉस से डाउनवर्ड्स, तो दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, तो दे विल कम आउट विद अ नेगेटिव साइन, द रिजल्टेंट विल कम आउट विद अ नेगेटिव साइन। ऑलराइट, अच्छा और एक चीज कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसका जो रिजल्ट आता है, क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी, सॉरी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम इसको एक दूसरा नाम भी देते हैं, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट। इज ए क्रॉस बी जो है इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। Therefore हम क्या करते हैं कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट। इसको हम बोलते हैं क्या? वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, क्रॉस इसलिए क्योंकि सिंबल जो यूज करते हैं वो कौन सी वाली होती है? क्रॉस वाली। इजी। अच्छा, और मैग्नीट्यूड अगर आपने सिंपल लिखना है किसका? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड सिंपल लिखना है तो आप सिंपली लिख सकते हो ए बी साइन ऑफ। सिंपल मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें, ओके। या डायरेक्शन याद रखने के लिए और एक तरीका है आपके पास कि अगर एक वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, दूसरा वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस है, इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है जी एक्सिस, तो इनका रिजल्टेंट जो है वो किस डायरेक्शन में होगा? जी डायरेक्शन। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये देखेंगे कि अगर हमारे पास ये यूनिट वेक्टर्स है उनको क्रॉस करेंगे तो क्या होगा। ओके, पहला ये प्रॉपर्टीज में भी लिख लो आप ऐसी कि अगर आपके पास क्या होगा कि एक वेक्टर को उसी के साथ करेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ, कितना वैल्यू आएगा? तो हम लिखेंगे सिंपल, हमारे पास फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, मैग्नीट्यूड ऑफ दूसरा वो भी ए है, एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन अ वेक्टर विद इटसेल्फ। ठीक है, वो कितना होता है? 0 डिग्री या 0 रेडियंस। तो साइन 0 आपको पता है किसके बराबर होता है? 0। तो अगर एक वेक्टर को क्या करोगे? क्रॉस विद इटसेल्फ, तो क्या होगा? उसका रिजल्टेंट आएगा 0। दूसरा ये इसी के साथ कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, जनरलाइज्ड लिखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज 0। जो पैरेलल है या एंटी पैरेलल वेक्टर्स है उन दोनों केसेस में क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। मान लो आपके पास एक वेक्टर है ए, ये आगे जा रहा है, दूसरा वेक्टर है बी, ये भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, एंगल आ गया 0, तो ए क्रॉस बी का वैल्यू। इसी तरह अगर आपके पास ए वेक्टर है, ये दूसरा जा रहा है बैकवर्ड्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स है, तो इस केस में भी एंगल आ गया 180, साइन 180 का वैल्यू भी कितना होता है? 0 होता है। तो इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड हम यूनिट वेक्टर्स के कुछ टर्म्स लिखेंगे। क्या? एक तो आई क्रॉस आई जो वैल्यू है वो भी आएगा 0, जे क्रॉस जे जो है वो भी आएगा 0, के क्रॉस के जो है वो भी क्या आएगा? क्योंकि ये दोनों भी पैरेलल और पैरेलल वेक्टर्स या सेम वेक्टर्स, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या जाएगा? 0 आएगा। दूसरा, क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू मैक्सिमम आता है जब इनके बीच में एंगल कितना होगा? 90। तो वैल्यू ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज maximum when angle between vectors is 90 डिग्री, या आप बोलो π/2 रेडियंस।
ओके 90, ये मत बोलना कि अगर वेक्टर का वैल्यू चेंज करेंगे तब तो वैल्यू और ज्यादा है मैग्नीट्यूड। हम कहते हैं कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स दिए जिनका मैग्नीट्यूड फिक्स है, अब किन किन एंगल्स पे रखोगे तो वैल्यू डिफरेंट आ जाएगा। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू किस एंगल पे आएगा? उन दो वेक्टर्स के लिए, दैट इज 90। तो मान लो हमारे पास है एक वेक्टर A, दूसरा वेक्टर है B, इनके बीच में जो एंगल है वो है 90। तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड सिंपली आएगा AB sin 90 एंड sin 90 यू नो कितना होता है 1। तो सिंपली A। बाकी केस में इसके साथ मल्टीप्लाई रहता है sin थीटा, और आपको पता है sin थीटा का वैल्यू 90 तक, 90 एंगल को छोड़ के ये 1 से छोटा होता है। तो अगर आप एक नंबर को एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करोगे जो 1 से लेस है, तो वो वैल्यू 1 से छोटी ही होगी, वो अपने मैक्सिमम वैल्यू से छोटी ही होगी। तो इन अदर केसेस इट इज स्मॉलर देन दिस, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इज सिंपली द मैग्नीट्यूड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू वेक्टर्स। इस पे बेस्ड हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे I क्रॉस J का वैल्यू कितना होता है। लिख लो I का मैग्नीट्यूड है 1, J का मैग्नीट्यूड है 1, I इज गोइंग अलोंग x एक्सिस, J y एक्सिस, तो 90 डिग्री एंगल है तो कोसाइन थीटा आएगा 1। ओके, और डायरेक्शन देखते हैं। पहले यहाँ पे हम बनाएंगे एक 3 डायमेंशनल एक्सिस सिस्टम, ये है z एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये है y। इधर जा रहा है I कैप, इस डायरेक्शन में J कैप, और इस डायरेक्शन में क्या है K कैप। तो पहले करेंगे I क्रॉस J, एंगल है 90 तो आएगा 1 into 1 एंड sin 90 is 1। अब डायरेक्शन देखते हैं इसकी क्या होगी। मैंने कहा आपको कि ये इन दोनों की डायरेक्ट क्रॉस जो है उसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू I कैप एंड परपेंडिकुलर टू J कैप। अगर आप इन तीनों में से देखोगे कौन सा वेक्टर I कैप को भी परपेंडिकुलर है और J कैप को भी, K कैप। अब यही K कैप इज अ डायरेक्शन, ये खुद ही एक डायरेक्शन वेक्टर है। हमें खाली इसके साथ एक हम करते थे ये ऐसा है, नीटा कैप एक आर्बिट्ररी डायरेक्शन कांस्टेंट डायरेक्शन वेक्टर जिसका हमें पता ही नहीं था किधर डायरेक्शन है, तो हमने एन कैप किया। अभी हमें यहाँ पता है डायरेक्शन किधर है, क्या करें, एक वेक्टर x के अलोंग है, एक वेक्टर j के अलोंग है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ होगा, k के अलोंग। तो डायरेक्शन होगी इनकी, इन दोनों की किसके अलोंग, k के अलोंग। तो हम सिंपली लिखते हैं कि I क्रॉस j जो है वो किसके बराबर है 1 into 1 into 1, तो 1 ही हो गया। ओके, इसी तरह आप जाओ j और k, j क्रॉस k, अगेन j का मैग्नीट्यूड 1, k का मैग्नीट्यूड 1, इनके बीच में भी 90 डिग्री एंगल, तो sin थीटा 1। अब j क्रॉस और k क्रॉस के परपेंडिकुलर होगी इन दोनों की डायरेक्शन, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। तो इन दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर कौन सा वाला है, x एक्सिस वाला वेक्टर, दैट इज I कैप। तो हम लिखेंगे j क्रॉस k इज I क्रॉस I कैप। इसी तरह फिर जाएंगे k क्रॉस I, वो आएगा डेफिनेटली किसके बराबर, J के बराबर। ओके, तो आप एक ऑर्डर याद रख लीजिएगा कि आपके पास क्या होगा कि अगर आप जा रहे हो इस डायरेक्शन में, कि आपके पास एक वेक्टर है I, ये है J, ऐसे लिख लो, ये है K। अगर आप I से J को क्रॉस करोगे तो रिजल्ट आएगा K विद अ पॉजिटिव साइन, J से K को करोगे तो रिजल्ट आएगा I, K से I को करोगे रिजल्ट आएगा, तो ये है विद अ पॉजिटिव साइन, लिखेंगे हम ऐसे। अगर उल्टा चलोगे K से J को करोगे तो रिजल्ट आएगा माइनस I, J से I को करोगे रिजल्ट आएगा माइनस K, I से K को करोगे रिजल्ट आएगा माइनस J, तो ये आएगा माइनस साइन के साथ। ओके, I क्रॉस J इक्वल्स K, ऑर्डर मेंटेन रखना है, दिस I J K, I क्रॉस J gives K, J क्रॉस K gives I, K क्रॉस I gives J। उल्टा चलोगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है A क्रॉस B और B क्रॉस A जो है ये है एंटी कॉम्पिटिटिव होते हैं, नेगेटिव ऑफ ईच अदर होते हैं। ऑलराइट, तो ये आपके पास यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन आ गया, और ये इसलिए हमने किया ताकि हम फाइंड कर सके दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। तो इन कंपोनेंट फॉर्म देखेंगे हम, क्या करेंगे इसको, कंपोनेंट फॉर्म, कंपोनेंट फॉर्म में हम इन वेक्टर्स को कैसे लिखेंगे। ऑलराइट, तो हमारे पास क्या है, एक वेक्टर है A, मान लो उसके 3 कंपोनेंट है, A1 I कैप, A2 J कैप और A3 X Y और Z कंपोनेंट उसके ये। दूसरा वेक्टर है हमारे पास B वेक्टर, दैट इज लेट्स डिनोट दीस टर्म्स विद B, B1 I कैप
प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। क्रॉस प्रोडक्ट करना है जैसे हमने कल किया था, एग्जैक्टली वैसा पिछले लेक्चर में जैसे किया था। तो ये हमने सिंपली टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, मगर अभी जो सिंबल है वो क्या है, क्रॉस वाली। ये है B1 I कैप, B2 J कैप एंड B3 K कैप। करो पहले A1 से तीनों को, A2 से तीनों को, A3 से तीनों। तो स्टार्ट करते हैं। A1 इंटू B1 सीधा, क्योंकि वैल्यूज को तो सिंपली मल्टीप्लाई होगा। I क्रॉस J, I क्रॉस I प्लस फिर A1 से B2, I क्रॉस J, फिर A1 से B3, A1 B3, I क्रॉस K, इजी। इसी तरह A2 से स्टार्ट करेंगे, A2 B1 J क्रॉस I प्लस A2 B2 J क्रॉस J प्लस A2 B3 J क्रॉस K। नेक्स्ट प्लस A3 B1 K क्रॉस I प्लस A3 B2 K क्रॉस J प्लस A3 B3 K क्रॉस K। आ गया। आप देखो इनमें जीरो कौन सी टर्म बन जाती है और वन कौन सी टर्म बन जाती है। रिजल्ट आपके सामने है। I क्रॉस I अपने साथ वेक्टर का जीरो बन जाता है, J क्रॉस J भी जीरो और K क्रॉस K भी जीरो। दफा करो इनको, तो हमारे पास बन जाएगा ये। पहले लिखेंगे A1 B2 I क्रॉस J, I क्रॉस J किसके बराबर होता है, लिखेंगे इसके साथ K क्या प्लस ये हो गया ये वाली टर्म। अब है ये A1 B3, अब इसके साथ है I क्रॉस K। देखो K क्रॉस I अगर J है तो उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस J क्या, इजी। ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, अभी ये तो इसको लिखेंगे किसके बराबर, प्लस दिस इज A2 B1 J क्रॉस I, J क्रॉस I को करेंगे, देखो I क्रॉस J जो है प्लस K है, उल्टा करेंगे तो माइनस K बन जाएगा, ये बन गया माइनस K। खत्म ये भी। आप करेंगे ये वाला। नेक्स्ट है हमारे पास A2 B3, ये है J क्रॉस K सीधा किसके बराबर होता है, I कैप के बराबर, हो गया ये भी। फिर इसकी बात करेंगे, दिस इज A3 B1 K क्रॉस I सीधा किसके बराबर है, प्लस J के बराबर, तो J लिखेंगे। फिर बचा लास्ट वाला ये, दिस इज A3 B2 K क्रॉस J क्रॉस K प्लस I, K क्रॉस J क्या आ जाएगा, माइनस I। ओके, अब आपका काम क्या है, I वाले कंपोनेंट्स को अलग, J वालों को अलग, K वालों को अलग। आ गया रिजल्ट आपके पास। तो कैसे करेंगे, जिसके पास I है उनको इकट्ठे लिखेंगे। I किसके पास है, ये है I और ये है I। A2 B3 तो लिखेंगे ये A क्रॉस B का वैल्यू आ गया A2 B3 A3 B2, ये ऐसा ही ऑर्डर बनेगा। A2 B3 माइनस है इसके साथ A3 B2, दोनों में I कैप कॉमन है, ये माइनस मैंने इधर मल्टीप्लाई कर लिया। हो गए ये I वाले। J वाले देखते, A3 B1 A1 B3, पहले पॉजिटिव हम लिखेंगे इसलिए मैं वो लिख रहा हूं, A3 B1 माइनस A1 B3, दोनों के पास है J क्या, एक में पॉजिटिव था एक में नेगेटिव था। तीसरा हमारे पास A1 B2 A2 B1, A1 B2 सॉरी यस ठीक है, A1 B2 और A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1 मल्टीप्लाई करेंगे क्या, तो ये हमारे पास आ गए इनका रिजल्ट। तो आप देखोगे ऑर्डर जैसा है, जहां जिसके जिन दो टर्म्स के कोएफिशिएंट है उनका वेक्टर नहीं है, x के अलॉन्ग वाली डायरेक्शन है, y और z के कोएफिशिएंट्स है। देखोगे आप A2 ये है A2 B3 A3 B, मगर वेक्टर इनके साथ है I कैप वाला। दूसरे में जाओगे वेक्टर है J वाला, कोएफिशिएंट से A1 B3 A3 B1। ओके, तीसरे में जाओगे वेक्टर है K वाला, ये है A1 B2 A2 B1। तो इतना लंबा करने से अच्छा है कि हम क्या करेंगे, शॉर्टकट इसका याद रखेंगे। शॉर्टकट कैसा है, यहां से स्टार्ट करेंगे, इधर ही बनाएंगे हम। छोटा सा है कि हमने बनाना है इनका A क्रॉस B, लिखोगे आप कैसे, एक इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं इसको, डिटर्मिनेंट। आप 12 अगर आप में से कोई मैथमेटिक्स वाला स्टूडेंट है तो वो आप पढ़ोगे 12th क्लास में मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो आपने फिलहाल जिसको नहीं पता है वो सब क्या है, तो आप
ऐसे याद रख लो कि आपने इन वेक्टर्स का क्रॉस जल्दी से करने के लिए क्या करना है, आपने एक मैट्रिक्स बनानी है, एक कॉलम एंड रो वाइज अरेंजमेंट बनाना है वेक्टर्स का। रिमेंबर पहला जो है, पहला रो होना चाहिए इन यूनिट वेक्टर्स का i, j और k। अब दूसरा a क्रॉस b कर रहे हो कि b क्रॉस है। अगर a क्रॉस कर रहे हो तो a पहले है, तो a के कोएफिशिएंट्स, i का कोएफिशिएंट i वाला लिखो i के नीचे, j वाला j के नीचे और k वाला k के नीचे, तो ये आएगा a1 a2 a3। फिर कर रहे हो क्रॉस b, तो b के कंपोनेंट्स लिख लो अपने अपने वेक्टर के नीचे, तो ये आ गया b1 b2 b। इजी ऐसे बनानी है आपने एक अरेंजमेंट रोज एंड कॉलम्स का। अब इसका वैल्यू स्टार्ट करते हैं यहां से। ओके, ये जो है इधर से स्टार्ट करेंगे, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव सिंबल फिर पॉजिटिव, पहली टर्म को प्लस, दूसरे को माइनस, तीसरे को प्लस। ये आप मैथमेटिक्स में ये पूरा डिटेल में कि मैट्रिसेस को हम डिटरमिनेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, मैं आपको सिंपल एक शॉर्टकट बता रहा हूँ इसका। तो पहला स्टार्ट करेंगे यहां से, जिस एलिमेंट से स्टार्ट करोगे ना तो उसके कॉलम को कंसिडर करना है ना तो उसके रो को कंसिडर करना है, बाकी जो बचे हैं उनको क्रॉस प्रोडक्ट करना है विद अ नेगेटिव साइन इन बिटवीन। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, पहला प्लस स्टार्ट करेंगे इस एलिमेंट से i कैप से, इसका कॉलम और इसकी रो इनको हटा दो, बाकी क्या बचा a2 a3 b2 b3, इनको करो क्रॉस प्रोडक्ट, बीच में माइनस, तो ये आएगा a2 b3 माइनस a3 b2। ओके, दूसरा माइनस से स्टार्ट करेंगे, अभी दूसरा एलिमेंट है ये j, इसका कॉलम और इसकी रो हटा दो, बचा a1 b1 a3 b3, तो a1 b3 क्रॉस माइनस a3 b1, a1 b3 माइनस a3 b1। तीसरा फिर k से स्टार्ट करेंगे, ये भी प्लस आएगा, इसका कॉलम हटा दो, इसकी रो हटा दो, a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1। ओके, सिंपलीफाई करेंगे ताकि आपको लगे कि यही रिजल्ट आया कि नहीं आया। ये लिखेंगे पहले a2 b3 माइनस a3 b2 i कैप के साथ, इधर अगर आप ये माइनस कॉमन निकालोगे ये बन जाएगा प्लस j कैप, ये बनेगा प्लस a3 b1, ये बनेगा माइनस a1 b3 j कैप आगे लिखेंगे, फिर प्लस से लास्ट में क्या a1 b2 माइनस a2 b1, इसके साथ क्या है k कैप। अगर आप ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट कंपेयर करोगे दोनों क्या है सेम। ओके, तो ये चीज जो है याद रखनी है आपने। कैसे याद रखने हैं, ऐसे और एक बार बता रहा हूं मैं, इसको याद कैसे रखना है आपने, जिस एलिमेंट से स्टार्ट करोगे उसका कॉलम उसकी रो हटा दो, तो ये आ गया i, बचा पीछे a2 b2 a3 b3। ओके, थोड़ा सा एक बार देखो इसको कि याद रखने का तरीका, इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तो ये आ गया ऐसे, i बचा अंदर a2 b2 a3 b3, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, दूसरा आप इधर से स्टार्ट कर रहे हो, इसका कॉलम और इसकी रो हटा दो, तो ये बन गया j, यहां बचा a1 b1 a3 b3, और तीसरा फिर पॉजिटिव आएगा k कैप, इसका कॉलम और इसकी रो हटाओगे, बचा a1 b1 a2 b2, a1 b1 a2 b2। बस अब क्या करना है, इसको क्रॉस प्रोडक्ट, इसका क्रॉस बीच में माइनस साइन, क्रॉस बीच में माइनस साइन, क्रॉस बीच में माइनस साइन। ओके, तो देखो i क्रॉस a2 b3 माइनस a3 b2 माइनस j कैप a1 b3 माइनस a3 b1 प्लस k कैप क्रॉस प्रोडक्ट a1 b2 minus a2 b1. Again result is same. So this way you can find the cross product of two vectors when they are represented in component form. Alright. तो बाकी जो इसकी डिटेल्स वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।